करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी द्रास पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर कुछ बातें कही और बताया कि कैसे ये योजना देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। भारतीय सैनिकों की एवरेज एज ग्लोबल एवरेज एज से ज्यादा होना हमारी चिंता बढ़ाता रहा है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। आइए जानते हैं क्या है अग्निपथ योजना और क्यों होता रहा है इसका विरोध। इंडियन गवर्नमेंट ने जून 2022 में डिफेंस फोर्सेस के लिए अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम की अनाउंसमेंट की थी। इसके अंडर इंडियन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट सिर्फ 4 साल के लिए की जाने लगी है। इस स्कीम में आर्मी में 4 साल के लिए युवाओं की रिक्रूटमेंट का प्रोविजन है। साथ ही उन्हें रिटायरमेंट के साथ सेवा निधि पैकेज दिए जाने का प्लान भी इस स्कीम में शामिल है। इस स्कीम के तहत आर्मी में शामिल होने वाले को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निपथ स्कीम का एम आर्मी सर्विस की प्रोफाइल को यूजफुल बनाना है। अग्निपथ स्कीम के तहत युवाओं को पहले 4 लाख से ज्यादा का पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल तक बढ़कर 6 लाख से ज्यादा तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा इस योजना में रिस्क और हार्डशिप अलाउंसेस भी मिलेंगे। 4 साल की नौकरी के समाप्त होने के बाद उन्हें 11 लाख से ज्यादा रुपयों की सेवा निधि मिलेगी, जो टैक्स फ्री होगी। अग्निपथ स्कीम को लेकर कई तरह के बवाल होते रहे हैं और इनमें मुख्य है इनकी सेवा को 4 साल के बाद खत्म कर देना। इसे जबरन रिटायरमेंट माना जाता रहा है, जिसे युवा वर्ग आड़े हाथों लेता है। केवल 25% को ही परमानेंट अपॉइंटमेंट मिलना उन्हें रास नहीं आता। इसके साथ ही 4 साल की सर्विस में ये अग्निवीर अपनी सैलरी से 5 लाख से ज्यादा रुपए कूपर्स फंड में योगदान करते हैं। उतना ही पैसा सरकार भी दे रही है। 4 साल के बाद इन सोल्जर्स को लमसम 11 लाख से ज्यादा रुपए मिलेंगे, जो रेगुलर सोल्जर्स की तुलना में काफी कम है। इन्हें पेंशन, ग्रेचुटी, कैंटीन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। इन्हें शहीद होने का दर्जा भी नहीं मिलेगा। इन सब पहलुओं पर युवाओं के बीच आक्रोश रहता है। कई बार इस योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है। एक तरफ देश के मुखिया अग्निपथ योजना का लक्ष्य बता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये स्कीम लाई है। इसका जवाब भी पीएम ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब पेंशन की नौबत आएगी तो मोदी 105 साल का होगा, उसके लिए वो आज क्यों गाली खाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इनको यानी सत्ता पक्ष को अग्निवीर अच्छा लगता है, आप इसको रखिए, हमारी सरकार आएगी हम इसे हटा देंगे। सिंपल सी बात है। राहुल ने तो कह दिया कि सिंपल सी बात है, लेकिन क्या ये सच में इतनी सिंपल है?